और नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे साथ में संजू मैम हैं। संजू मैम आप लोगों के साथ में बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के साथ में डील करेंगी। आप लोगों को किस प्रकार से केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी कि साइंस वाले पोर्शन को अपना स्ट्रॉन्ग करना है और किस प्रकार से एक एग्जाम ओरिएंटल अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, वो आपको संजू मैम बताएंगी। संजू मैम को टीचिंग का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। प्रीवियस ईयर का मान लें या फिर कुछ स्टूडेंटों को उन्होंने पढ़ाया, उनके लिए मान लें ऑफलाइन में भी मैम ने पढ़ाया और ऑनलाइन में भी मैम ने पढ़ाया है। अब थोड़ा सा बात कर लें आपके एग्जाम को लेके कि आपका जो एग्जाम है उसमें किस किस में आप लोगों को जो मैम पढ़ाएंगे उसका टारगेट देखने के लिए मिलेगा। देखिए, रेलवे का आप लोगों का एनटीपीसी का सीबीटी 2 आने वाला है, उसमें आप लोगों को मैम का पढ़ाया हुआ काम आएगा। देन आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं रेलवे ग्रुप डी का आपका 2019 वाला पेपर बचा हुआ है, उसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जो 2022 तक लगभग होगा। फिर उसके बाद मैं बात करूं एसएससी के सारे एग्जाम जहां साइंस का पोर्शन पूछा जाता है आप लोगों के लिए, उसको टारगेट करेगा। मैम की स्ट्रेटजी, मैम किस तरह से पढ़ाएंगे, किस तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, किस किस टॉपिक को पहले कराएंगे, किस किस टॉपिक को बाद में कराएंगे, वो मैम स्वयं बताएंगे आप लोगों को। बाकी ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता, मैम आप लोगों को खुद बताएंगे। चलिए मैम से थोड़ा सा बात करते हैं। मैम आप ये लगा लीजिए अच्छे से, देन आप रखा रहेंगे और हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संजू है और मैं आपको बायो और केमिस्ट्री की क्लासेस दूंगी। ओके, देन बायो मेरा स्पेशलाइजेशन रहा है और केमिस्ट्री भी मैं साथ में आपको पढ़ाऊंगी क्योंकि उसका भी एक्सपीरियंस मुझे रहा है और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस भी रहा है और प्लस मेरा बायो में यानी साइंस में मेरा स्पेशलाइजेशन रहा है। तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, आप बेझिझक पूछ सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे यूपीएससी, चाहे एसएससी, रेलवे, किसी सब्जेक्ट से भी आप मतलब किसी भी क्लासेस से आप पूछ सकते हो। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर बायो में कोई दिक्कत आ रही हो उससे भी पूछ सकते हो, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम अगर होती हो तो। ओके, बिल्कुल दिक्कत हो सकती है केमिस्ट्री समझने में, लेकिन हाँ, और आपको समझाने के लिए हमेशा हम लोग अवेलेबल हैं, इसीलिए आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो आपको रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएंगी। ओके, मैं आप लोग को सब्जेक्ट्स के बारे में बताती हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बायोलॉजी पढ़ना होता है, केमिस्ट्री पढ़ना होता है, बट इंटरेस्ट ही नहीं आता है। बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, बुक्स अवेलेबल होते हैं, उनको पता होता है कि क्या एग्ज़ाम में आने वाला है, बट उनको फिर भी पढ़ने का मन नहीं होता क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही नहीं आता है। तो वे ऑफ टीचिंग और वे ऑफ टीचिंग और वे ऑफ लर्निंग कैसे करेंगे और इंटरेस्ट कैसे आएंगे। इंटरेस्ट आपको तभी आता है जब कोई भी सब्जेक्ट आपको समझ में आता है। और इस चीज़ को, जैसे बायोलॉजी भी अगर आप पढ़ रहे हो तो अगर इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है और आपकी इंटरेस्ट भी बढ़ेगी। जैसे यूपीएससी में मेनली लॉजिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एसएससी में कुछ लॉजिकल भी रहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो कभी कभी वो जो छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं लॉजिकल क्वेश्चंस में, अरे ये था, अरे वो था, ये कैसे हो गया। अब आप ये चीज़ देख लीजिए, अभी यूपीएससी के क्वेश्चंस एक आया था कि 3 ऑप्शंस दिए गए थे कि इनमें से किन्हें कल्चर किया जा सकता है, ऐसा कुछ था। तो उसके ऑप्शंस थे बैक्टीरिया, फंगस और वायरस, मुझे ये क्वेश्चन याद है। तो बहुत लोगों ने वायरस किया, बहुत लोगों ने बैक्टीरिया, किसी ने फंगस, किसी ने तीनों किया है। लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये एक किसी बुक में आप इसे ढूंढोगे तो ये नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल एक तरह से लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर सोचा जाए तो कह सकते हैं कि बैक्टीरिया कैसे हो सकता है। आप लोग को याद होगा, आप लोगों ने स्कूल्स में पढ़ा था, दही में बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। और कल्चर मतलब होता है कि उसको डेवलप कराया जाए, ग्रोथ करवाया जाए, ग्रोथ करने के बाद उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है। तो देन उसको कल्चर बोलते हैं, किस तरह इसको ग्रोथ करवाया जाए, इसको डेवलप करवाया जाए, दैट इज़ कॉल्ड कल्चर, कल्चर कहा जाता है। तो बैक्टीरिया को कल्चर किया जा चुका। अब फंगस, अब आप लोग देखते होंगे कि ग्रोथ करवाया जाता है,
तो फंगस तो ऐसे ही हमारे घर के खानों में पड़ जाते हैं। फंगस कभी ब्रेड रखे हुए थोड़ी सी नमी मिल गई तो उसमें फंगस आ जाते हैं, तो वो तो ऑलरेडी ग्रोथ हो गया, अब उस पर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। बट वायरस, अब कोरोना भी तो वायरस है, इस पर बहुत रिसर्च चले आफ्टर दैट बहुत लॉन्ग टाइम बाद इसकी मेडिसिन आई कोरोना की, तो वायरस को भी कल्चर किया गया। तो देखा जाए तो तीनों को कल्चर किया जा सकता है, तो तीनों होगा, लेकिन फिर भी बच्चे किसी किसी में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इस तरह के जितने लॉजिकल होते हैं वो आपको खुद से समझ कर बनाना होता है, और समझ आपके इंटरेस्ट से आती है। जितना आप इंटरेस्ट लोगे आप उतना उस चीज़ को सोचोगे, थिंक करोगे, और जितना आप सोचोगे उतना उस सब्जेक्ट में आप अच्छे कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि ठीक है चलो मैं ये पढ़ रही हूँ, मैं समझ लूँगी, अरे इसे तो सिर्फ जानना है। तो ऐसा नहीं होता पढ़ाई कि आप थोड़ी देर बुक लिए और उसको बस याद कर लिए। याद की हुई चीज़ आप हमेशा भूल जाओगे। आप उसको कोरिलेट करो अपनी लाइफ से कि ये है क्या और कैसे काम करता है। जैसे बहुत लोगों को गाड़ियों का शौक़ होता है, उन्हें पता रहता है कि किस में कितनी सीसी है, कितने माइलेज देते हैं, ये कैसे फंक्शन करता है, इसमें कितना पेट्रोल लगता है। वैसे ही हमारा बॉडी है, हमें पता होना चाहिए। वो तो अदर थिंग है, आपकी बाइक है, आपके फ्रेंड से, बट आपको अपने बारे में पता होना चाहिए जो आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन इसके अलावा आपको अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपनी लाइफ के बारे में पता होना चाहिए कि इसे हम कैसे मेंटेन करें, ये कैसे फंक्शन करता है, इसमें क्या क्या चीज़ों के रिक्वायरमेंट से। बहुत सारी गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स, जब टीनेज में होती है तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करती है, ये भी मुझे यूज़ करना है, ये भी मुझे यूज़ करना है, कॉस्मेटिक्स यूज़ करती हैं, और रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन इसलिए नहीं होता वो प्रोडक्ट ख़राब होता है, बल्कि रिएक्शन प्रोडक्ट बहुत लोगों को अच्छे भी मतलब सूट भी कर जाते हैं। तो रीज़न ये नहीं कि प्रोडक्ट ख़राब है क्योंकि एक को सूट कर गया और एक को ख़राब कर गया। आप ये नहीं कह सकते कि प्रोडक्ट ख़राब है, क्योंकि उनको अपने स्किन के बारे में पता नहीं होता। दैट मीन्स अपने स्किन, उनको खुद के बारे में पता नहीं होता है कि उन्हें क्या यूज़ करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हम बस खुद पर अप्लाई करते जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं, बट उसका रिजल्ट क्या निकलता है। कभी कभी हमें सूट नहीं करता है, कभी कभी रिएक्शन कर जाता है। तो ये क्यों करता है रिएक्शन, ये सब चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए और अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत मैटर करते हो खुद के लिए। अगर आप है तो पूरा वर्ल्ड है, अगर आप नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। और मैं आपको बायो की क्लासेस दूंगी साथ में केमिस्ट्री की, तो बिल्कुल बायो केमिस्ट्री से कोरिलेट करता है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं सब केमिकल्स से बनी हुई है। केमिकल्स है, ऑल थिंक, यहाँ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स, इन सब चीज़ों से बनी हुई है। तो आप जब अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ोगे, आप हर मतलब बायोलॉजी की एक एक कॉम्पोनेंट से एक एक चीज़ के बारे में पढ़ोगे, तो आपको केमिस्ट्री के बारे में भी बताया जाएगा साथ में, ताकि आप उसको और अच्छे से समझ सको कि आपकी बॉडी कैसे फंक्शंस करती है, उसको किस चीज़ की नीड है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, अगर डाइट कर रहे हो, बहुत सारे डाइटिशियंस आ गए, बोले अरे डाइट कर रहे हो यार, चावल मत खाया करो, रोटी खाया करो। क्यों भाई? क्योंकि रोटी से पतले हो जाओगे, चावल से मोटे हो जाओगे। बिल्कुल, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ज़रूरी है जब भी आप डाइट कर रहे हो तो ज़रूरी है कि आप वो चीज़ लो जो जल्दी डाइजेस्ट होता है, वो चीज़ नहीं जो आपके बॉडी में बहुत देर तक कंटेन करता है। जब अगर वो बहुत देर तक रहेगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, तो उसके ऊपर अगर आप कुछ भी लेते हो तो आपसे बिल्कुल मतलब कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा और आप हेल्दी होगे। लेकिन जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है तो आप मोटे नहीं होगे, बिकॉज जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है आपके बॉडी में, आपका बॉडी उस चीज़ को एब्जॉर्व कर रहा है, वो एनर्जी ले रहा है। इसलिए जब भी आप बीमार होते हैं आपको सॉलिड फूड नहीं बल्कि लिक्विड दिया जाता है, क्योंकि वो तुरंत एनर्जी देता है और तुरंत डाइजेस्ट भी होता है। तो इस तरह की बहुत सारी माइनर चीज़ें, छोटी चीज़ें जो हम लोग देखते हैं, पता है, अगर हम लोग उसके बारे में सोचें तो ऑब्वियसली हमें पता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं, और इसका नतीजा होता है छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं और अपने लाइफ से कोरिलेट नहीं कर पाते। और जैसे क्वेश्चंस हमारे आते हैं बिल्कुल अपनी लाइफ बेसिस पर आते हैं, और आपने देखा होगा अभी कि जो जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सब आपको करंट अफेयर्स से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपने मतलब कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट, किसी चीज़ को जानने के बाद आप किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हो। अगर मैंने
कहने का मतलब है कि मैंने बहुत सारा, मुझे पता है कि मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं, बहुत चीज़ें पता है, बहुत नॉलेज है, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, तो ऐसे नॉलेज का क्या फ़ायदा। वैसे ही आपने बहुत पढ़ा है, बहुत कुछ किया है, लेकिन आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। अभी जितनी क्वेश्चंस आ रहे हैं सब इसी बेस पर आ रहे हैं, आप आपके लाइफ बेसिस पर आप उसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हो, और इम्प्लीमेंटेशन जितना हो पाएगा, आउटपुट जितना हो पाएगा, उतने अच्छे रिजल्ट होंगे। अगर आप किसी चीज़ में भी पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आप सोचते हो कि अगर मैंने 100 रुपये दिए तो वहाँ से मुझे 200 रुपये मिले, अगर वो नहीं मिलते हैं तो वो वेस्ट जाते हैं। बिल्कुल नॉलेज भी वैसे है, जब आप उस चीज़ को लेते हो तो आप उसको नॉलेज लेते हो, आपको पता है, लेकिन आप 2 का 4 कैसे बना सकते हो, आप उसे कितना दे सकते हो। बिल्कुल उसको सोच कर लॉजिकली उसको थॉट आपके माइंड में वो चीज़ हमेशा, मतलब आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हो, माइंड में हमेशा वो चीज़ रहता है, अरे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, और ये 2 का 4 बना देता है। वो हम आपको नहीं बताते, आप समझते हो, वो आपके अंदर से आप खुद क्रिएट करते हो कि इसे कैसे समझा जाए, कैसे जाना जाए। जब आप अपने बारे में जानने लगते हो तो आपको बायो और केमिस्ट्री सब समझ में आने लगता है, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, चाहे मैथ स्ट्रीम, या फिर आप आर्ट्स से बिलोंग करते हो। वैसे आर्ट्स की लड़कियों को, मुझे जहाँ तक पता है, उन्हें बायोलॉजी का काफ़ी नॉलेज होता है, बट वो उस चीज़ को समझ नहीं पाती। मैंने अक्सर देखा, अपने कॉलेज में भी मैं देखा करती थी कि उन्हें अपने स्किन से रिलेटेड मैक्सिमम प्रोडक्ट्स के बारे में पता होता है कि ये सूट नहीं करता, वो सूट नहीं करता, मेरी स्किन ऑयली है, ड्राई है, तो ऐसा क्यों होता है, ये आपको सब कुछ पता चलेगा, आपको खुद के बारे में पता चलेगा। देन मैं अब नेक्स्ट क्लास से आपकी क्लास लूँगी, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप स्टूडेंट से क्लास ले सकते हो, चाहे आप छोटे बच्चे हो, बड़े हो, हाउसवाइफ, मतलब जो भी खुद के बारे में जानना चाहे आप जान सकते हो। और मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके हर क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। अगर आप रिक्वेस्ट भेजते तो आपको PDF भी सेंड किया कर दिया जाएगा। ओके, देन फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय, आप अपना ख्याल रखिएगा।